हेलो गाइस, वेलकम टू संगीता इलेक्ट्रिकल। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी साइन। आज हम जानेंगे कि सेफ्टी साइन क्या होता है, पूरी दुनिया में हम कितने टाइप के सेफ्टी साइन यूज करते हैं और इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन। तो सेफ्टी साइन क्या होता है? जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं, तो हर जगह की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं। जैसे हम जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि उनका लैंग्वेज भी सेम हो। देन हमें क्या होता है कि उनकी लैंग्वेजेस को समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे साइंस बने होते हैं, तो हम क्या होते हैं, उन्हें ईजिली समझ लेते हैं, क्योंकि हर जगह जो साइन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर वहाँ पे साइन बने होते हैं तो हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइंस का यूज करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जब हम किसी वर्कशॉप या इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें क्या होता है, सेफ्टी साइन बोर्ड लगे होते हैं, जिन्हें हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो सेफ्टी साइन क्या होता है, ध्यान दीजिए कि जब किसी भी स्थान या कार्यस्थल पर किसी चित्र के द्वारा किसी चीज या किसी भी खतरे की जानकारी दी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी साइन बोलते हैं। मतलब क्या कि जब हम किसी भी चीज या खतरे की जानकारी किसके द्वारा दे रहे होते हैं, किसी चित्र के माध्यम से दे रहे होते हैं, तो हमारा क्या होता है, सेफ्टी साइन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी साइन कहते हैं। तो हम यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखेंगे क्या, किसी भी चित्र के द्वारा, किसी भी चित्र के द्वारा किसी खतरे या किसी चीज की जानकारी देना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेफ्टी साइन क्या होता है, हम यूज क्यों करते हैं। हमने बताया कि जब हम किसी चित्र के द्वारा किसी खतरे या किसी चीज की जब जानकारी देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सेफ्टी साइन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी साइन कहते हैं। देन सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइन। यानी कि जो हमारे सेफ्टी साइन होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल तौर पे देखें, तो जो सेफ्टी साइन होती है वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्रोहिबिशन साइन। क्या होता है, प्रोहिबिशन सिंबल या साइन जो भी कह लें। तो प्रोहिबिशन को हम क्या बोलते हैं, निषेधात्मक संकेत। तो हमारा फर्स्ट क्या आ गया, हमारा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन सिंबल। देन हमारा सेकेंड आता है क्या, मैंडेटरी सिंबल, यानी कि अनिवार्य संकेत। सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, मैंडेटरी सिंबल। एंड थर्ड हमारा आता है चेतावनी संकेत, यानी कि वार्निंग सिंबल। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, वार्निंग सिंबल। इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम इनके टाइप्स को पढ़ रहे हैं। तो हमारा थर्ड हो गया वार्निंग सिंबल। देन फोर्थ हमारा आ गया सूचनात्मक संकेत, यानी कि क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशनल सिंबल। इंफॉर्मेशनल सिंबल। अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, निषेधात्मक संकेत, यानी कि क्या होता है, प्रोहिबिशन सिंबल। तो प्रोहिबिशन सिंबल क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ध्यान के, निषेधात्मक, निषेध मतलब होता है मना करना, निषेध मतलब मना करना। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, अगर वो हमारे लिए गलत है या मेरे वहाँ पे अगर मुझे खतरा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस चीज़ को मना करते हैं कि ऐसा आपको नहीं करना है। तो निषेध मतलब क्या होता है, मना करना। यानी कि ये जो सिंबल यूज करते हैं हम किस लिए यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को मना करना है, अगर हमें किसी चीज को करने के लिए मना करना कि ऐसा आप मत करो, वो गलत है, वैसा आप नहीं करेंगे, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, निषेधात्मक संकेत।
यानी कि प्रोहिबिशन सिंबल, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किसी भी कार्य को करने से मना करना, किसी भी कार्य को करने से मना करना। अब हम समझते हैं इसका शेप कैसा होता है। तो जो हमारे प्रोहिबिशन सिंबल होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। कैसे, वृत्ताकार आकृति के होते हैं। आई होप मैं अच्छे से सर्कल नहीं बना रही नहीं पा रही हूँ, पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमें निषेधात्मक संकेत होते हैं वो किस शेप में होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमने बताया कि क्या होते हैं, वृत्ताकार शेप में होते हैं। अब इनमें जो बॉर्डर बने होते हैं, मैं यहाँ पे बॉर्डर बना रही हूँ, ये ध्यान दीजिए, ये हमारा बॉर्डर है। ठीक है, ये जो बॉर्डर बने होते हैं इसमें, और इसके बीच में क्या होता है, ये क्रॉस बार लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे बॉर्डर आप देख रहे हैं और ये जो क्रॉस बार देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और ये जो क्रॉस बॉर्डर होते हैं वो हमेशा कितने एंगल पे झुके होते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे क्या होते हैं, ये झुके होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बॉर्डर होता है और क्रॉस बार होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। और जो क्रॉस बार होता है वो 45 डिग्री पे क्या होता है, हमारा झुका हुआ होता है। और इसका शेप हमने बताया कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार। अब इसमें जो सेफ्टी साइन यूज की जाते हैं, मतलब जो भी हम इसमें साइन यूज करते हैं, तो साइन पहले हम इसमें बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा साइन है। ठीक, तो इसमें इस साइन में क्या बताया जा रहा है, तो डू नॉट स्मोकिंग, डू नॉट स्मोकिंग, यानी कि स्मोक करना क्या है, मना है। मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहती हूँ कि जो सेफ्टी सिंबल है वो कैसे हैं। तो हमने बताया क्या कि इसमें जो सेफ्टी साइन बने हैं वो किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के बने होते हैं। और इनकी जो बैकग्राउंड होती है, जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, जो पृष्ठभूमि है ये हमारी, ये कैसी होती है, वाइट कलर की होती है। यानी कि कलर साइन, यानी कि जो हम साइन बनाए हैं वो किस कलर का होता है, तो ये ब्लैक कलर का होता है। और इनकी जो बैकग्राउंड होती है वो किस कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। यानी कि फिर से हम इसको क्लियर करते हैं कि इनका जो क्रॉस बॉर्डर होता है और ये क्रॉस बार जो बना होता है वो रेड कलर का होता है, और ये जो साइन हमने बीच में बनाया है ये ब्लैक कलर का होता है। ये जो बैकग्राउंड बीच का पूरा बचा हुआ है ये हमारा कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो प्रोहिबिशन सिंबल होते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो हमने बताया कि हर चीज को, किसी भी कार्य को मना करने के लिए होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल बताया, डू नॉट स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग नहीं करना है। इसके बाद हमारा सेकेंड हो जाएगा क्या, इसके अलावा हमारा हो जाएगा डू नॉट ड्रिंकिंग, यानी कि यहाँ पे जैसे कोई जगह ऐसा होता है जहाँ पे हमें ड्रिंक करना नहीं है, मान लीजिए वो आपके पीने योग्य पानी नहीं है, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, नॉट ड्रिंकेबल, नॉट ड्रिंकेबल। इसके अलावा क्या होता है, डू नॉट टच, यानी कि टच नहीं, जिस चीज़ को हमें टच नहीं करना होता वो सारे सिंबल भी इसी में आते हैं, डू नॉट टच। इसके अलावा आपने देखा होगा दिया हुआ होता है बी वेयर ऑफ फायर, बी वेयर ऑफ फायर, यानी कि आग से बचे रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या हमारा हो जाएगा, डू नॉट रन, यानी कि दौड़ना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे हमें दौड़ना नहीं चाहिए होता है, तो वहाँ पे लिखा होता है क्या, डू नॉट रन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, प्रोहिबिशन सिंबल्स के। एंड इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं क्या, मैंडेटरी सिंबल। मैंडेटरी सिंबल क्या होता है हमारा, ध्यान दीजिए, मैंडेटरी का मतलब होता है क्या, अनिवार्य संकेत। जैसा कि हमने बताया था कि मैंडेटरी का मतलब क्या होता है हमारा, अनिवार्य संकेत, यानी कि जो हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी होता है, जिसे हमें क्या करना ही चाहिए, इसका मतलब होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है, क्या है, जरूरी है, यानी कि आवश्यक है। अब इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप भी कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक,
ये भी सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा हमारा, कैसा, वृत्ताकार। इसके बाद कलर साइन, यानी कि इसमें जो साइंस बने होते हैं वो किस कलर के होते हैं और इनकी बैकग्राउंड कैसी होती है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो हमेशा किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इसमें जो साइंस बने होते हैं, मैं एक साइन को लेकर के समझा देती हूँ। ऐसे कुछ सिंबल बने होते हैं जिसमें इसमें क्या है हमारा, कि हमें ग्लव्स पहनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो साइंस बने होते हैं ये किस कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। और इनकी जो बैकग्राउंड होती है वो किस कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। यानी कि इसमें जो साइन बने हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। अब इसके अलावा इसकी एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, तो जितने भी हमारे लिए जरूरी, जितने भी पीपीई हमारे होते हैं, पीपीई यानी कि जो हमें पहनने चाहिए, जो हमें फॉलो करने चाहिए वर्कशॉप में, जो भी हम पहनते हैं, तो वो सारे क्या आ जाएंगे, मैंडेटरी सिंबल में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, वियर हेड प्रोटेक्शन, वियर आई प्रोटेक्शन, वियर हैंड प्रोटेक्शन, जो कि मैंने अभी बनाया है। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोटेक्शन के आ जाएंगे। तो फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख देते हैं। वियर हेड प्रोटेक्शन यानी कि सिर की सुरक्षा, वियर आई प्रोटेक्शन, वियर ईयर प्रोटेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मैं इसको आगे बताऊंगी। फिलहाल मैं इस सबको समझाना चाहती हूँ कि ये होते क्या हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे दो सिंबल्स कंप्लीट हो गए हैं। क्या पहला हुआ हमारा, प्रोहिबिशन सिंबल, एंड सेकेंड हमारा क्या है, मैंडेटरी सिंबल। दो और बचे हैं, कौन कौन से, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत। इसको हम पढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड टॉपिक है क्या, चेतावनी संकेत, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वार्निंग सिंबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्निंग सिंबल। वार्निंग का अर्थ क्या होता है, वार्निंग मतलब क्या होता है, चेतावनी देना। यानी कि अगर हमें कहीं किसी चीज का खतरा होता है तो वहां से चेतावनी देना कि यहाँ खतरा है इस चीज का, यहाँ मत जाओ, वो हमें क्या करता है, चेतावनी देता है। तो चेतावनी यानी कि वार्निंग देना, यानी कि किसी खतरे से आगाह करना, किसी भी खतरे से, किसी भी खतरे की जानकारी देना, ठीक, देना। अब ये शेप किस शेप का होता है, ये कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप का होता है, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो ये जो सिंबल होता है वो किस टाइप का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इनमें ये क्या होते हैं, इनकी जो बैकग्राउंड होती है वो कैसी होती है, येलो कलर की होती है। कैसी होती है, येलो कलर की। और इनमें जो साइन बने होते हैं, फिर मैं एक साइन के द्वारा समझा देती हूँ। जैसे ये रहा, इसका मतलब है रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ फायर, यानी कि आग लगने की संभावना जहाँ होता है, वो खतरे से बचाने के लिए ये क्या होता है, ये सिंबल यूज करते हैं कि यहाँ पे आग का खतरा है। ये सिंबल ऐसे, अगर कहीं पे हमें आग का खतरा है तो वहाँ पे ऐसे सिंबल्स आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। मेरा फिगर एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, पर मैं आपको होप सो समझा पा रही हूँ इसका मतलब क्या है। तो हमने बताया क्या कि इसकी जो बैकग्राउंड होती है वो कैसी होती है, येलो कलर की होती है, ठीक। और इनमें जो साइन बने होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। और इनके जो बॉर्डर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। बॉर्डर में यहाँ बता देती हूँ, ये भी कैसे होते हैं हमारे,
ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या आ जाएगा हमारा, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम बता देते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया, रिस्क ऑफ फायर, जहाँ आग लगने की संभावना है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक शॉक से लगने की संभावना होती है वहाँ। इसके अलावा क्या होगा, लेज़र बीम यूज़ किया जाता है, जहाँ पे लेज़र किरण निकलती है वहाँ से खतरा अगर होता है तो वहाँ पे भी ये यूज़ किया जाता है सिंबल लेज़र बीम। मैं इन सभी सिंबल्स को अभी आपको दिखाऊंगी, फिलहाल मैं इस टॉपिक को समझा दूंगी क्या क्या होता है। देन फोर्थ आता है हमारा क्या, सूचनात्मक संकेत, यानी कि इंफॉर्मेशनल सिंबल, इंफॉर्मेशनल सिंबल। इसका क्या अर्थ होता है, किसी भी चीज़ की जानकारी देना। ठीक, इंफॉर्मेशन का ये अर्थ होता है कि जानकारी देना, कि किसी भी चीज़ की क्या होती है, ये जानकारी, यानी कि सूचना प्रदान करता है। क्या करता है, सूचना प्रदान करता है, प्रदान करना। अब इसका शेप कैसा होता है, या तो ये स्क्वायर के शेप में आपको मिलेगा या फिर रेक्टेंगुलर शेप में, किसी भी शेप में आपको मिल सकता है। या तो ये स्क्वायर शेप में मिलेगा या तो रेक्टेंगुलर। फिर मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहती हूँ आपको। जैसे कि ये हमारे रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक, ये रहा, ये किस चीज़ का सिंबल है, फर्स्ट एड बॉक्स। जनरली हर किसी के घर में ये रखा होता है फर्स्ट एड बॉक्स, उसी का ये सिंबल है, फर्स्ट एड बॉक्स। यानी कि कभी भी किसी को भी थोड़ा बहुत कुछ भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी दुर्घटना हो जाए, तो जनरली सबके घर में ये रखा होता है ताकि उसे तुरंत उसकी प्राथमिक चिकित्सा आराम से की जा सके। तो यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। अब ये क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसकी बैकग्राउंड ध्यान दीजिए कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है इसकी बैकग्राउंड। और इसमें जो साइंस बने होते हैं वो किस कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला हमने बताया फर्स्ट एड बॉक्स हो गया। इसके अलावा क्या हो जाएगा हमारा, सड़क को जेब्रा क्रॉसिंग से पार करें, ये भी होता है, ये इसी के अंदर आता है, इंफॉर्मेशनल सिंबल के अंदर, सड़क को जेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। करें। इसके अलावा क्या हो जाएगा हमारा, आपातकालीन जो द्वार होता है, आने का जाने का, एग्जिट का जो द्वार होता है आपातकालीन द्वार, उसे वो भी इसी में आ जाता है, आपातकालीन द्वार। अब ध्यान दीजिए, हमने मेनली 4 टाइप के क्या पढ़े, सिंबल्स पढ़े। कौन कौन से पढ़े हमारे, तो पहला हमने क्या पढ़ा था, प्रोहिबिशन सिंबल हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा मैंडेटरी सिंबल, इसके बाद हमने इंफॉर्मेशनल सिंबल, और इसके बाद वार्निंग सिंबल पढ़ा। ये मेनली हमारे 4 टाइप के सिंबल क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं क्या होता है, ये सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं, क्या, फायर सेफ्टी सिंबल। ठीक है, इंटरनेशनल तौर पे तो मेनली 4 होते हैं, लेकिन फायर सेफ्टी सिंबल भी यूज़ किए जाते हैं। किस लिए, इसका अर्थ क्या है, तो अगर कहीं भी आग से संबंधित कोई भी दुर्घटना हो रही है, ठीक है, आग से बचने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फायर सेफ्टी सिंबल किस लिए यूज करते हैं, आग से बचने के लिए, आग के खतरों से बचने के लिए। अब इसका शेप कैसा होता है, ये भी या तो स्क्वायर शेप में आपको मिलेगा या तो रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा। स्क्वायर या फिर क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर। अब इसका सिंबल हम बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हो गया, अच्छे से शायद दिख नहीं रहा है, ये रहा,
ये आयताकार शेप में हो गया। इसमें कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर आग से खतरा है तो कैसे बना होता है, जैसे फायर अलार्म हमारा बना होता है, तो हमारा ऐसे करके ऐसे होता है। यह अलार्म बजाने के लिए कुछ रखा होता है। तो ये हमारा क्या है, इसका नाम फायर अलार्म। यानी कि आग से जब भी खतरा तो फायर अलार्म बजाने को बोला जाता है ना, तो वहीं पे ये हम यूज़ करते हैं। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है हमारा। और जो कलर होता है साइंस में, यानी जो साइन बने होते हैं वो किस कलर के होते हैं हमारे, वाइट कलर के होते हैं। और इसके अंदर जो बॉर्डर हमारा बना होता है वो भी किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। और चूंकि सुरक्षा क्या होता है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यह सुरक्षा साइन सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद हम इन सभी सिंबल्स को वन बाय वन जान लेते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला सिंबल आता है अनिवार्य संकेत, यानी कि मैंडेटरी सिंबल। तो हमारे मैंडेटरी सिंबल कौन कौन से होते हैं, इन्हें हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है वियर हेड प्रोटेक्शन, यानी कि अगर हमें अपने हेड यानी कि सिर की सुरक्षा करनी है तो उसके लिए ये हमारा दिया हुआ है। इसके जस्ट बाद है वियर आई प्रोटेक्शन, यानी कि हमें आई की प्रोटेक्शन के लिए ये सिंबल दिया हुआ है। देन इसके बाद है हमारा वियर ईयर प्रोटेक्शन, यानी कि अपने कानों की सुरक्षा के लिए हमें प्रोटेक्शन के लिए ये सिंबल दिया हुआ है। इसके बाद हमारा है वियर फुट प्रोटेक्शन, यानी कि हमें अपने पैरों की सुरक्षा के लिए ये प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके बाद है हमारा वियर हैंड प्रोटेक्शन, यानी कि हाथों की सुरक्षा के लिए। ठीक इसी प्रकार है वियर रेस्पिरेटर, यानी कि क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ की वायु क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है, यानी कि उसमें बहुत डस्ट होता है। तो वहाँ पे अगर हम प्रदूषित वायु से सांस लेंगे तो हमें क्या होगी, बहुत सारी तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। और उससे बचने के लिए क्या होता है, हमें वियर रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन वाली कुछ चीज़ होती है जिसे हमें क्या होता है, लगाना होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं वियर सेफ्टी हार्नेस बेल्ट, यानी कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या लगाना चाहिए, सेफ्टी हार्नेस बेल्ट लगाया जाता है। इसके बाद हमारा है यूज एडजस्टेबल गार्ड, और इसके बाद हमारा है वॉश हैंड। ये सारे हमारे क्या है, मैंडेटरी सिंबल्स हैं। इसके बाद हम आते हैं कौन से सिंबल्स में, तो हमारे प्रोहिबिशन सिंबल। हमारे प्रोहिबिशन सिंबल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है यहाँ पे डू नॉट रन, यानी कि दौड़ना मना है। यहाँ पे लिखा है नो स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग करना क्या है, गलत है, नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा थर्ड है यहाँ पे वी वेयर ऑफ फायर, यानी कि आग से क्या होना चाहिए, हमें बचना चाहिए। तो ये हर चीज़ के लिए क्या गया, ये प्रोहिबिशन है, यानी कि मना कर रहा है कि ऐसा हमें नहीं करना है। इसके बाद हमारे आते हैं इंफॉर्मेशनल साइन। इसमें कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट एड बॉक्स, ये है हमारा। इसके बाद यहाँ पे है आपदा द्वार की दिशा, यानी कि कभी कभी क्या होता है, बहुत कुछ भी अगर अचानक कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया किसी इंडस्ट्री बड़े में, तो वहाँ पे क्या होता है, एक एग्जिट द्वार लगा होता है जहाँ से क्या होता है, लोगों को निकलना होता है। तो वही लिखा है आपदा द्वार की दिशा, ये दिखाया जाता है इसके द्वारा। इसके बाद हम आते हैं कौन से सिंबल्स में, वार्निंग सिंबल्स। हमारे वार्निंग सिंबल कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है रिस्क ऑफ फायर, यानी कि अगर आग से खतरा है तो ये सिंबल लगे होते हैं। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी अगर इलेक्ट्रिक शॉक से लगने का खतरा है तो ये सिंबल बना होता है। इसके बाद हमारा है टॉक्सिक हर्टेज, यानी कोई भी विषाक्त पदार्थ है, कुछ ऐसा चीज़ है तो उससे यहाँ पे बना होता है कि इसके आगे खतरा है, मत जाइए। फिर यहाँ पे कोरोजिव सब्सटेंस, इसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब जहरीला पदार्थ हो या कोई खतरनाक पदार्थ है तो वहाँ पे ये सब सिंबल्स बने होते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, जहाँ पे रेडिएशन होते हैं वहाँ पे ये सिंबल बने होते हैं। फिर यहाँ पे लेज़र बीम, लेज़र यानी कि लेज़र किरणें जो होती हैं वो जहाँ से निकलती हैं वहाँ पे ये सिंबल बने होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन मतलब जहाँ पे विस्फोट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे सिंबल्स आपको मिलेंगे। इसके बाद ओवर हेड हर्टर्स जो होता है, बहुत ज़्यादा अगर आ गया तो वहाँ पे होता है। इसके बाद जनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर, कहीं खतरा है तो वहाँ पे ये सिंबल लगे होते हैं। फिर ओवर हेड लोड हो गया हमारा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, फ्रेगाइल रूट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा फोर्क लिफ्ट ट्रक।
तो ये सारे हमारे क्या है, वार्निंग सिंबल्स हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। थैंक यू क्लास।